चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रिसिटी। चलो हाथे नहीं बैठ रहा आज, कई दिन हो गया ना। ओरली बोलते हैं उसको, ओरी बोल रहा, ओरी बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। एटम्स पढ़े हैं आप लोग? तो इसी के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आएगा। एक होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी ई लिखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक द्वारा एनर्जी मिलता है, जैसे बल्ब जल रहा है, हमारा जल रहा है ना, ये क्या है? एक एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। एक होता है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको Q से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? Q से। किसको? किसको? इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? क्या होता है? पहले आप लोग बताइए, एटम्स क्या होते हैं? जितने भी मटेरियल्स हैं टीनी पार्ट्स से बने हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सबसे छोटे, उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या? हाँ, तो जितने भी थिंग्स हैं वो सब क्या हम लोग भी एटम से बने? हम सब सेल से बने। सेल भी तो एक छोटी एटम के जैसे ही है। आएगा ना। अच्छा, आप लोग थिंग ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ना है? थिंग्स के बारे में पढ़ना है। तो एटम थिंग्स को डिनोट करेगा, करेगा ना। बायोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये जो थिंग बना है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल किस चीज के बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? टीनी पार्ट्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? का सूत क्या है? किससे मार खाया? टूट क्या रहा है? तो तुम सोता लरुआ जैसे कहा रहता है हमको समझ में नहीं आता। तुम एगो होता है कि औरत लोग होता है ना, तो नया नया मतलब लोग को बच्चा होता है तो उन लड़कोर बोला जाता है उनको। तो इसका स्थिति अभी देख रहे हैं, लड़कोर जैसे हो गया है। एक दो दिन हुआ रहता है, मतलब वो सबके साथ व्यवस्था है, इस चीज को मजाक में नहीं उड़ाना, लेकिन वो कहने का मतलब है कि वीकनेस एक तरह से। तो ये वीक लग रहा है। अरे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो और उसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हो, तो चार्ज रहो, अपने आप को चार्ज करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? है? अच्छा, ये बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव कौन कौन बोला है? का बगल वाला हमने बोला। इलेक्ट्रिक में जो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, इस पे चार्ज क्या होता है? कितना? कितना होता है? 1.6। हाँ, इस पे निगेटिव होता है -1.6 इंटू 10 पावर -27 बोलो। अपने मुझे कुछ बोल दो। नहीं होता है ना। अच्छा, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये निगेटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ नहीं होता है क्या? अच्छा,
इस चार्ज का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। इस चार्ज का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। क्या होता है? जिसको सी से डिनोट किया जाता है। ये सब चीज लिखाएंगे, पहले समझिए कि होता क्या है। अभी तो धीरे धीरे क्लास में गर्म जोशी आ रही है, समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीजें लिखाएंगे। तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है। हिंदी और इंग्लिश में भी COULAMB होता है सर, COULOMB। हाँ, हिंदी भी वही होता है, मीनिंग नहीं होता है। हिंदी भी वही होता है, एक नेम है कूलम्ब, समझ रहे हैं? नेम है। चलो ठीक है। हाँ? अच्छा, इसके बाद कौन सा आपको पढ़ना है? अच्छा एक बात बताइए, ये जो चार्ज होते हैं, ये एक पढ़ाए हम, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और ये क्या है? प्रोटॉन। तो एक पे क्या चार्ज होता है? निगेटिव, और एक पे पॉजिटिव। क्या क्या चार्ज होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। एक मार्कर हम कहाँ रख दिए? अच्छा यहाँ पे। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? और प्रोटॉन पे? तो चलिए लिखिए, पहला लिखिए इलेक्ट्रिसिटी, वो लिखिए। उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लो। प्लस फ्लो, FLOW लिखिए, उसको डैश देके लिखिए। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगला लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लिए। अच्छा, उसके आगे जो ये जगह है, यहाँ पे बगल में जगह है, यहाँ पे इसको नीचे से लिखिएगा। यहाँ पे ये वाला फिगर बनाइए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को फॉलो कीजिए ऐसे। आएगा तब मारने दो, नहीं आएगा तब सिंबल भी लिख देंगे। सब हम बताएंगे, जितना बता रहे हैं उतना ही लिखिए, नहीं तो इधर का उधर लिख लीजिएगा, खराब हो जाएगा। ये लिख लिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। हो गया? हो गया? नीचे लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखे हैं, उसमें लिखिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स, एस लगा दीजिएगा, प्रोवाइड्स, क्योंकि ये सिंगुलर है, प्रोवाइड्स अस with a form of energy, with a form of energy, with a form of energy called electric energy, called electric energy। हाँ, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लीजिए। हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा था ना हेडिंग, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखिए इन आवर, या क्या लिखिए, यूज में लिखिए, यूज में लिखिए, एग्जाम्पल में नहीं, यूज। उसका मतलब यूज कैसे हम करते हैं, यूज। आओ 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 बैठो, कहाँ लेट कर गया?
अच्छा, इतना देर तक रास्ता में कैसे रह गया? बैठो, तुम इसको साइड दो, देखना उसको टच नहीं करना। तुम बहुत बोलता है। यूज, हाँ एग्जाम्पल काटिए, यूज लिखिए, एग्जाम्पल नहीं लिखिए। यूज इसका होता है इन आवर होम्स। दूसरा लिखिए इंडस्ट्री, INDUSTRY, इंडस्ट्री, ETC। हो गया। अब लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जहां से लिखवा रहे हैं वहां से लिखो, पीछे का लिख लेना, छोड़ के लिखो इतना। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको कोष्ट में लिख लीजिए Q, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए Q। लिख लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज में लिखिए एवरी एटम्स contains two types of charge, contains two types of charge, two types of charge। लिख लिए? वहां से ब्रैकेट एक दीजिए, तो एक चीज और लिखा देते हैं, ब्रैकेट दीजिए। जो चीज आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं फिर भी लिखा देते हैं। वहां से ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, दे दिए। लिखिए वी नो, वी नो, वी नो, वी नो, ऐसे कर दीजिए। एवरी, एवरी या ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, एवरी लिख लिया है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स लिखो नहीं यार। अरे बनाने में थोड़ा सा किताब उतना देख के नहीं पढ़ा रहा है ना, तो एकदम किताबी भाषा लिखना अच्छा नहीं लगता। ऑल द ऑब्जेक्ट्स, हो गया। ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, अराउंड अस मतलब हमारे आसपास जो भी है, अराउंड अस, मेड अप ऑफ, मेड अप मतलब बना हुआ, मेड अप ऑफ टीनी, TINY, टीनी, टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कॉल्ड एटम, ATOM। हो गया। अच्छा, उसके ऊपर हम क्या क्या लिखा थे बाबू? इलेक्ट्रिक चार्ज में हाँ, कौन बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? लिखवाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? तो देखिए, हम इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज यही ना लिखा रहे थे। ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है क्या, पॉजिटिव, और एक क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गलत लिखे हैं? नहीं, सही है। न्यूट्रॉन पे नो एनी, मतलब नो एनी चार्ज लिखिए। हम्म। तो चार्ज कितने होते हैं?
कितना कितना होता है, इस पे प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखिए लिखाते हैं, कूलम्ब के बारे में भी लिखाते हैं। हो गया, हाँ 19 माइनस में होगा क्योंकि बट्टा में रहता है, डिनोमिनेटर है ये, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे समझ में, या उतना ही रहता है। अच्छा देखिए, लिखिए एस आई यूनिट ऑफ कूलम, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यू से करते हैं। ये चीज बहुत काम आने वाला आगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कुछ भी पढ़ो सर। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यस सर। तो एफ है, तो उसका एन कैसे हो गया, सिलिक है सर। चलिए अगला लिखिए। कहीं भी कहेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, या कहेगा कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं या स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो लिखिए स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, या फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, या ऑब्लिक देके लिखिएगा। हो गया, ऑब्लिक दे दिए, या लिखिए फंडामेंटल, इसका दूसरा नेम है, कहीं अगर ये आ जाए तो आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। चार्ज लिखिए, डैश देकर लिखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई पर माइनस, यही होता है क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चलिए चलिए पहला लिखिए, तो अब पॉइंट में पहला लिखिए, एक नंबर में लिखिए, तो एक नंबर में लिखिए सेम चार्ज रेपेल, रिपेल, सेम चार्ज भी कहते हैं या
फिर आवाज भाग गया आज की। सवाल नहीं होगा। सोचे थे घर जाके वीडियो देखेंगे। और यार सब कुछ सोचा कि कुछ हम गलत लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं हम लोग फॉल्ट लग रहा था। फॉल्ट लग रहा था, पर बोला नहीं। थोड़ा सा लेकिन इसमें हरा लाइट हो रहा है, उसमें हरा लाइट नहीं बढ़ रहा है। और किया था बढ़ रहा अभी साउंड किया है, अभी और नहीं किया, पहले से बढ़ रहा था। अभी किया है। चलो ठीक है, चलो ज्यादा नहीं निकला है, इस चीज को बहुत आराम से पढ़ा दिया है। हाँ सब बोलिए तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कल रिव्यू कर देंगे सबका एक बार, ठीक है ना, सबका रिव्यू कर देंगे। बंद कर दीजिए इतना चार्ज तो होता है सर। अरे तुम ही सर को सिखाना। पार्टी में आना है सर।